बदल दें, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं उन्नाव की ओर, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के लगातार 2 स्लीपर बस हादसों से हड़कंप मच गया। दोनों हादसे महज करीब 10 मिनट के अंतराल में हुए, जिसमें लगभग 34 यात्री घायल हो गए। पहला हादसा सुबह 4:40 पर बांगरमऊ थाना क्षेत्र में हुआ। दिल्ली से गोंडा जा रही स्लीपर बस चालक को नींद की झपकी आने के बाद आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। हादसे में करीब 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद 10 मिनट बाद बिहटा मुजावर थाना क्षेत्र में दिल्ली से गोरखपुर जा रही दूसरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 26 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मी मौके पर पहुंचे और बसों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी बांगरमऊ भेजा गया है, जबकि कुछ घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बसों को हटवाकर यातायात सुचारू रूप करवाया। हादसों की वजह चालक को नींद आने की झपकी बताई जा रही है। 9/8/2026 को समय करीब सुबह 5 बजे PRV 112 के माध्यम से थाना बांगरमऊ को सूचना मिली कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 231 पर बस नंबर BR 28 P 6323 जो दिल्ली से गोंडा जा रही थी, ड्राइवर के नींद आने के कारण अज्ञात ट्रक में पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें घायल व्यक्तियों को CSC बांगरमऊ रेफर किया गया। वह इसके उपरांत एक और सूचना मिली PRV 112 के माध्यम से थाना बिहटा मुजावर को, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 246 पर बस नंबर BR 28 P 3324 जो दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, वह भी ड्राइवर के नींद आने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जाकर पलट गई, जिसमें घायल यात्रियों को CSC बांगरमऊ एम्बुलेंस के बढ़ते हैं उन्नाव की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां सावन की मासिक शिवरात्रि के मौके पर 11 अगस्त को आस्था का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बाबा बलखंडेश्वर धाम परिसर से भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर उन्नाव शहर पहुंचेगी। यात्रा मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू होगी और परिसर से बहरौला, बसधना, हाजीपुर, फतेहपुर, बनी, पिखौड़ा, देवारा और सहजनी होते हुए शुक्लागंज पहुंचेगी। इसके बाद शोभा यात्रा लक्ष्मी टॉकीज होते हुए उन्नाव के बड़े चौराहे पर पहुंचेगी। यात्रा में भगवान शिव से जुड़े आकर्षक धार्मिक झांकियां और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी। समापन पर बड़े चौराहे पर भगवान शिव की भव्य प्रतिमा भी स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आयोजन को लेकर शिव भक्तों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। दिखाई देंगे। आप सबके माध्यम से आम जनमानस की सहभागिता हो। हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से सनातन धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आने वाली पीढ़ी को संदेश दें कि वास्तव में जो संस्कारों का अधोपतन है, गिरावट है, उसको दूर करने का काम सिर्फ सनातन धर्म संस्कृति कर सकती है। भोले बाबा, हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण, इनके जीवन का चरित्र, कृतित्व हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और हम सब मिलकर इसमें सहभागिता दें। इसी आशा के साथ आज की यह प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी थी। विधायक जी, सुरक्षा और यातायात के क्या इंतजाम है? प्रशासन से लगातार चर्चा चल रही है और सुरक्षा की दृष्टि से भी भोजन, पानी, राशन, यहाँ तक की अन्य व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक दृष्टि से संभव हो सकती है और व्यक्तिगत सामाजिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं उन्नाव की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां होटल ग्रैंड इन में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिला कार्यकारिणी की बैठक और सामाजिक समारोह का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना रहा। इस दौरान पवन सिंह फौजी को उन्नाव संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि उनके आग्रह पर अनिल सिंह को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया।
कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों, आरक्षण और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा इतिहास में महापुरुषों की जातियों के साथ कथित छेड़छाड़ और जातियों को आपस में बांटने को लेकर भी चिंता जताई गई। संगठन ने सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की बात कही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन विस्तार कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चलता रहता है। आज जनपद उन्नाव में संगठन विस्तार का कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम का आयोजन किया इन्होंने पवन सिंह जी गौर ने के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे साथ जो है संगठन के जो प्रदेश कार्यकारिणी सचिव है हमारे साथ बैठे हुए हैं और प्रदेश प्रभारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं अभिराज सिंह राजावत जी। आज का जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है कि यूजीसी एक्ट जैसा जो काला कानून इस देश में है, जो भेदभाव करता है, जो समानता के अधिकार को छीनता है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है कि ईडब्ल्यूएस में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जैसे अन्य प्रदेशों ने ईडब्ल्यूएस में जमीन प्लाट मकान की शर्तें हटाई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं हटाया। और लगातार हम लोग पिछले 2019 से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे अन्य प्रदेशों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ने हटाया, उस तरीके से आप यहाँ पर भी करके जो सामान्य वर्ग के जो गरीब छात्र हैं उनको भी आप न्याय दो। महापुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे उन्नाव से रहने वाले हैं तो पता है आपको कि लखनऊ से कौशल किशोर जी पूर्व में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको वो और एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, एक ही महापुरुष पे दो लोग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो पासी समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि राजभर समाज से आते हैं, मैं कहता हूँ कुछ सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, मैं पूरी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्षत्रिय समाज को लड़ा रहे हैं, जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।